पाकिस्तान अपने 1000वें वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया से मद्दे मुकाबल यादगार मैच में डेब्यू करने वाले इरफान मिन्हास भी शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कैंगरूज का टॉप ऑर्डर तबाह कर दिया। कप्तान जोश इंग्लिश को 13, लाबुशिन और ग्रीन को 0 पर पवेलियन भेज दिया। पाकिस्तानी टीम 1000 वनडे मैचेस खेलने वाली दुनिया की तीसरी टीम बन गई। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया और भारत ने 1000 मैचेस मुकम्मल किए हैं। The final question was about India-Pakistan, and I mentioned India here, but I very easily could have mentioned Pakistan in the role that the Field Marshal and the Prime Minister are playing in peace negotiations. I think an unexpected development and a true friendship developing there, which I think is important, and you saw that in the ability of the President to come together. अमरीकी वज़ीर जंग ने पाकिस्तान को अमरीका का सच्चा दोस्त और अमन का शराकतदार करार दे दिया। सिंगापुर में शंग्रीला फोरम से खिताब में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुदब्बिर रहनुमा हैं, जिन्होंने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में कलीदी, गैर मुतवक्की और हैरानकुन किरदार अदा किया। पाकिस्तान की सिफारती काविशें काबिल तहसीन हैं। अमरीका ने पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी करवाई। इन दोनों के मिसाइल प्रोग्राम से अमरीका को कोई खतरा नहीं। मोदी सरकार की पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करने की 10 साला मुहिम सिर्फ नाकाम नहीं बल्कि उल्टी भारत के गले पड़ गई। आज वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान और बैक वक्त रियाज के साथ भी पाकिस्तान के साथ राबते में है। ढाका से गैर मामूली कुर्बतें बढ़ी हैं। पाकिस्तान तन्हाई का शिकार होने के बजाय इलाकाई उमूर का बड़ा प्लेयर बन गया। कतरी न्यूज चैनल की रिपोर्ट में एतराफ। अल जजीरा के मुताबिक मार्का हक में पाकिस्तान ने आलमी बयानी की जंग में भारत को शिकस्त दी है। जंगबंदी में ट्रंप का किरदार तस्लीम ना करने पर दिल्ली और वाशिंगटन के ताल्लुकात में दरार पड़ी। भारत फील्ड मार्शल पर तनकीद जबकि अमरीकी सदर तारीफें करते हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान का दिफाई ताउन खिते में नई सफबंदी की इब्तिदा करार। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म करने के ऐलान से यू टर्न। ईरान की नाकाबंदी अब भी जारी। गुज़श्ता रोज अमरीकी सदर ने ऐलान किया था कि ईरान की नाकाबंदी खत्म की जा रही है। ट्रंप ने ईरान से आबनाए हुर्मुज़ फौरी खोलने का मुतालबा किया था। सदर डोनाल्ड ट्रंप सिचुएशन रूम मीटिंग में ईरान मुआहिदे से मुतालिक हतमी फैसला नहीं कर सके। 2 घंटे जारी रहने वाला इजलास बेनतीजा खत्म हुआ। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। ईरान ने बहरी नाकाबंदी खत्म न करना सिफारतकारी को धोखा देने के मुतरादिफ करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी बार सिफारतकारी को धोखा दिया है। हद से तजावुज मुतालबात जारी हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर कौमी सलामती मोहसिन रजाई की तनकीद। सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी मफादात को मद्देनजर रखकर मुआहिदा करेंगे। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि ईरान को जौहरी अज़ाइम तर्क करना होंगे। ईरान के खिलाफ दोबारा जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। कोई भी मुआहिदा एक अच्छी डील ही होगी। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ का सिंगापुर में डायलॉग से खिताब, और ये भी बता दिया कि अमीर मुमालिक का अमरीकी खर्च पर दिफा करने का दौर गुजर गया। अमरीका ने ईरान के 1 अरब डॉलर मालियत के डिजिटल असासाजात जब्त कर लिए हैं। नई पाबंदियां आयद। मुआहिदा हुआ तो ईरान पर पाबंदियां मरहलावार हटा दी जाएंगी। अमरीकी वजीर खजाना की ब्रीफिंग। ईरान की मदद करने पर ओमान के खिलाफ पाबंदियां लगाने का ऐलान। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर शहरियों की बड़ी तादाद का पुरजोश एहतजाज। आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई की तस्वीर और ईरानी परचम थामे शुरका के नारे। अफजुदा यूरेनियम ईरान की मिल्कियत है, किसी और मुल्क को देने का सवाल पैदा नहीं होता। मुजाहिरीन का इजहार ख्याल।
नायब वजीर आजम इसहाक डार ने मुआहिदा इब्राहिमी का हिस्सा बनने के लिए दबाव की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। फलस्तीन के हवाले से पाकिस्तान उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। फलस्तीनी रियासत की सरहदें 1967 से पहले की सतह पर और दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ होना चाहिए। अमरीका और ईरान की जंगबंदी पाकिस्तान की कोशिश से मुमकिन हुई। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को आलमी सतह पर नई शनाख्त मिली है। इसहाक डार की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरान ने रेलवे के जरिए चीन को तेल और एलपीजी की बरामद का आगाज कर दिया है। ईरान के सरकारी मीडिया ने चीन के लिए तेल और एलपीजी ले जाने वाली ट्रेन की वीडियो शेयर कर दी है। ईरान और अमरीकी कशीदगी में तेजी से कमी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हो रही हैं। ब्रेंट क्रूड 91 और WTI $87 फी बैरल तक गिर गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 22 रुपए फी लीटर की कमी। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई। हुकूमत ने डीजल पर लेवी में 10 रुपए 93 पैसे फी लीटर का इजाफा किया। पेट्रोल लेवी में 10 रुपए 83 पैसे फी लीटर की कमी। अवाम का पेट्रोल डीजल की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। लोगों ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है कि 22 रुपये उस लोगों ने सस्ता किया है। जब बढ़ाते हैं तो 100 रुपये 100 से ऊपर बढ़ाते हो, जब सस्ता करते तो 5 रुपये 2 रुपये 15 रुपये। मेहरबानी है सरकार की कि सरकार को कुछ ख्याल आ गया। और इसके साथ साथ जो सरकार के लिए ज़रूरी है कि जिस हिसाब से ये पेट्रोल और डीजल इन्होंने ज़्यादा किया था और मार्केट में रेट बढ़े थे चीज़ों के, जैसे जैसे रेट कम हो रहे हैं उसी तरह मेहरबानी करके उन रेटों को रिवाइज करके उसी तरह नीचे लाया जाए। लाइट डीजल की कीमत में 30 रुपए 61 पैसे की कमी। निर्ख 240 रुपए 93 पैसे फी लीटर मुकर्रर। जेट फ्यूल 48 रुपए 80 पैसे सस्ता करके 283 रुपए 52 पैसे फी लीटर कर दिया गया। पार्टी किसी भी सूरत में डेवोल्यूशन ऑफ पावर पर यकीन नहीं रखती, हर चीज अपने कब्जे में रखती है और यही वजह है कि शहर का बेड़ा गर्क हो गया। पेट्रोल 22 नहीं 122 रुपए सस्ता करो। 3 साल के लिए 250 रुपए फी लीटर पर लॉक करो। हाफिज नेमुर्रहमान का मुतालबा। पीपल्स पार्टी इख्तियारात की मुंतकिली पर यकीन नहीं रखती, हर चीज पर अपना कब्जा रखने की ख्वाहिश ने शहर क़ायद का बेड़ा गर्क किया। अमीर जमात इस्लामी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध और वफाक की आपस में नूरा कुश्ती सिर्फ दिखावा है। पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट की A+ टीम करार। सदर आसिफ अली जरदारी ने हमेशा पाकिस्तान खप्पे का पैगाम दिया। आज भी तमाम जमातों, इदारों और तबक़ात को मिलकर मुल्की इस्तेहकाम का पैगाम दे रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नेमुर्रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि कराची में जहां जमात इस्लामी ने काम नहीं किया वहां जियाले मेयर ने काम करके दिखाया। 31 मई से यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा बराए उमूर खारजा काया कास का दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। सिफारती ज़राए के मुताबिक काया कालास नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से 2 तरफ़ा मुज़ाकरात करेंगी। पाकिस्तान की दीगर क़यादत से मुलाकातें मुतवक्के। वज़ीर आज़म सैयद मुराद शाह ने सिंध पुलिस शहदा को अपना फ़ख्र करार दिया। नेशनल पुलिस अकेडमी में सिंध पुलिस के DSPs की पासिंग आउट परेड के मौके पर अपने खिताब में कहा कि दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस से निपटने में कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। काली घटाओं से दिन में शाम का समा। गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और यालाबारी से मौसम खुशगवार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का महकमा आपाशी को सूरत हाल पर नजर रखने का हुक्म। लाहौर में अंडर पासेस, बरसाती नालों और ड्रेन की मुसलसल मॉनिटरिंग। बहावल नगर में आंधी से मुख्तलिफ मकामात पर खंबे, दरख्त और साइन बोर्ड्स गिर गए। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर जारी। दादू 51 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन इलाका रिकॉर्ड। दोपहर 1 बजे कराची में दर्जा हरारत 37 और शिद्दत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई।
अफगान तालिबान रजीम के हाथों इंसाफ का कत्ल, अदालतें यरमगाल, मुल्क में बंदूक का कानून नाफिज, अदालत और इंसानी हकूक को रौंद कर मुल्क पर बदतरीन आमरीत मुसल्लत कर दी गई। अफगानिस्तान के साबिक अटॉर्नी जनरल फरीद हामदी ने कहा कि तालिबान रजीम ने कानूनी निज़ाम के बुनियादी तसव्वुर को तबाह कर दिया। कलअदम BLA के हवाले से कहा जा रहा है कि कमांडर से खानदानों का लाताल्लुकी का ऐलान। कमांडर शहनाज बलूच से अहले खाना और करीबी रिश्तेदारों ने मुकम्मल लाताल्लुकी जाहिर कर दी। कराची पोर्ट के करीब दो जहाजों के टकराने के बाद संगीन हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार, तहकीकात मुकम्मल होने तक दोनों जहाजों के पाकिस्तान छोड़ने पर पाबंदी आयद। लाहौर की इमामिया कॉलोनी में रेबीज से मुतासर 8 साला बच्ची जान बहक। बच्ची को एक माह कबल लियो हॉस्पिटल में इंसदाद रेबीज वैक्सीन लगाई गई थी। डॉक्टर के मुताबिक वालिदैन ने बच्ची को वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल नहीं करवाया था। बलूचिस्तान की तरक्की का हम संगे मील, गवादर एयरपोर्ट पर पहली आजमाइशी परवाज का कामयाब तजर्बा। न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर साउथ एयर की पहली आजमाइशी परवाज कामयाबी से लैंड कर गई। गवादर एयरपोर्ट हुकाम और मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदों ने परवाज का भरपूर खैर मकदम किया। कामयाब लैंडिंग गवादर के फजाई रवाबित और तिजारती सरगर्मियों के फरोग में अहम पेशरफ्त करार। कराची में पानी और सड़कों की मजीद मंसूबों की मंजूरी दे दी गई। 24 टाउन्स में सड़कों की बहाली 2 साल में मुकम्मल होगी और मंसूबों पर 2.5 अरब रुपए की लागत आएगी। शौहर निकाहनामे में दर्ज हक महर के अलावा अलहदा मुआहिदे में लिखी गई चीजें भी बीवी को देने का पाबंद होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। अलहदा मुआहिदे में दर्ज 5 मरले का घर बीवी को देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार। शौहर की जानिब से ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया। ईद के दौरान पेशावर के मुख्तलिफ अस्पतालों में बसियारखोरी के सैकड़ों केसेस रिपोर्ट। सिर्फ लेडी रेडिंग हॉस्पिटल में 1500 के करीब बसियारखोरी से मुतासरा केसेस रिपोर्ट हुए। वजारत मजहबी अमूर का बाद अज हज ऑपरेशन आज रात से शुरू होगा। पहली फ्लाइट हुजाज कराम को लेकर जद्दा से सियालकोट के लिए उड़ान भरेगी। 1000 साल कदीम सल्तनत रोम के खात्मे का दिन। कुस्तुनतुनिया की फतह के 573 बरस मुकम्मल होने पर तुर्की में जश्न का समा। इस्तांबुल की तारीखी मस्जिद आया सोफिया में सदर रजब तैयब उर्दवान की तिलावत। शहर शहर आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। ऑस्ट्रेलियाई टीम का शानदार जज्बा खैर-ए-सगाली। मेजबान टीम की कोच पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में पहुंच गईं और ईद की मुबारकबाद के साथ मिठाई का तोहफा भी अपने साथ लाईं। सर्बिया के नोवाक जोकोविच की फ्रेंच ओपन में अपसेट शिकस्त। ब्राजील के जो फोंसेका ने इब्तदाई 2 सेट्स हारने के बावजूद 24 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन को इवेंट से बाहर कर दिया। जापान रैली में नॉर्वे के ऑलियर सोरेसबर्ग ने बढ़तरी हासिल कर ली। वेल्स के एल्फन एवंस को 10 सेकंड्स पीछे छोड़ दिया और 8 बार के आलमी चैंपियन फ्रांस के सेबेस्टियन ऑगियर का तीसरा नंबर। ईद खत्म हो गई मगर बच्चों के सैर सपाटे खत्म नहीं हुए। लाहौर का मौसम अच्छा हुआ तो शहरी बच्चा पार्टी को लेकर चिड़ियाघर पहुंच गए। और बर्लिन के आलमी सकाफती मेले में पाकिस्तानी सकाफत ने रंग जमा दिया। पाकिस्तानी फनकारों के रिवायती रक्स, रंगों और धुनों ने दुनिया भर से आए शुरका की तवज्जो समेट ली।